पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती है, कोई विशेष घटनाएं उन्हें उजागर कर पाती है, जैसे कि बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्तियां अति प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसल जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ कर दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही नहीं आए होते तो वो कभी चमक ही नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका उन्हें लगता है, उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट इन स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आयु के 40वें बरस तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी विचार नहीं होगा वो एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपनी भीतरी शक्तियों से सर्वथा अनभिज्ञ था। जब वो मेरे पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 बरस की। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में कस्टम्स हाउस में नौकरी मिली, वहां भी उसे अयोग्य ठहराया गया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यही व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी कोई शक्ति को झकझोर दिया। उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रह गया। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता है अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, अपने आप को पहचान लेना उस परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को जगाकर, खासतौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित है, महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने सद्गुणों को विकसित करना है। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक पाती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें। अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता है और महान बनता है। आखिरी में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश से पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।
ये उसमें 2 ही बातें बताई। व्यक्तियों को जगाने के लिए हमको खुद को आह्वान करना पड़ता है। इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को भी बताया था, क्लास में भी बताया था, एक प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया गया था कि हम अपनी जो ऊर्जा है उसको कैसे जमा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए, और ऐसे ही आप अपने विचार हमारे पास हमारे बच्चों के साथ बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जूजे सर का भी आभार मानती हूँ कि सर ने ये कार्यक्रम आयोजित करके दिया। भोए मैडम का, नागरे सर का और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।